जय हिंद दोस्तों आज हम पेंट सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। पेंट सेक्टर में लगातार गिरावट ज्यादा आ रही है। एशियन पेंट में भी लगातार गिरावट आई है। इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो ऐसा ही एक सेक्टर है, ऐसा ही एक पेंट सेक्टर का स्टॉक है, बिजनेस मॉडल है इंडिगो पेंट। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें आईपीओ आने के बाद में लगातार लगभग 55% टॉप से गिरावट है। तो क्या इसमें एक रिवर्सल दिखाई दे सकता है? तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी किस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, इसके जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं वो किस तरह से रिजल्ट आए हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या उसमें कंसोलिडेट है या इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है? तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये इंडिगो पेंट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि ये आईपीओ आया था फरवरी 21 में, टॉप लगाया था इसने आईपीओ आने के बाद में 3340 रुपए, 3340 का इसने टॉप लगाया था। उसके बाद में इसमें लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। किस तरह से, एक चीज तो ये भी देख रही, देखिए ये आया गलत किस टाइम पे आया उसको समझिए। क्योंकि देखिए ये आया था फरवरी 2021 में, ठीक है, फरवरी 2021 में, फरवरी 2021 में। अब मैं आपको फरवरी 2021 का एक बार ध्यान से सुनिए एशियन पेंट का चार्ट दिखाता हूं, ठीक है। एशियन पेंट का चार्ट देखिए, ठीक है। फरवरी 2021 मतलब सितंबर, और ये जनवरी है, ये फरवरी है। फरवरी, जनवरी, जून, ये हो सकता है यहाँ पर लगभग ये 3000 के लगभग ट्रेड कर रहा था उसमें। और उसके बाद में इसने कंसोलिडेट एक बार जाके फिर उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। मतलब कि इसमें ये आईपीओ आने के बाद में कोई अच्छा मूवमेंट ज्यादा दिखाई नहीं दिया, एक रेंज बाउंड एरिया में एशियन पेंट में था। अब दूसरा देखिए बर्जर पेंट। एक बार सेक्टर को अपन कंपेयर कर लेते हैं, फिर बाद में कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन देखिए इसमें फरवरी 2021 के बाद में ये 700 रुपए के लगभग ट्रेड कर रहा था, फिर ये डाउन, ये कंसोलिडेट है, ठीक है। तो अब इस तरह से देखेंगे कि दोनों जो इसका सेक्टर है, मतलब पेंट सेक्टर में लगातार उसमें बाद में गिरावट ही दिखाई दे रही है, वो भी अपने इंडिगो पेंट में लगातार इसमें गिरावट दिखाई दे। मतलब कहने का मतलब ये मेरा दोनों चार्ट को कंपेयर करने का कि इसमें पेंट सेक्टर में उसके बाद में कोई अच्छा मूवमेंट आया नहीं, ये गिरावट का ही एक डाउन ट्रेंड का ही सिग्नल था, ठीक है। अब इसने डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं। इसमें देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न है। जो एशियन पेंट बर्जर पेंट थी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी थी, बढ़िया कंपनी थी, तो उसमें इतनी गिरावट नहीं आ सकती। इस चीज को आप समझिए। अगर कोई भी स्टॉक लार्ज कैप कंपनियां है 20% गिर सकता है, तो ये स्मॉल कैप कंपनियां 50 से 70% तक गिर सकती है दोस्तों। 50 से 50% ये गिरावट आ सकती है इसमें। तो इसमें ये 50% गिरावट आ गई, उनमें देखोगे तो 20% के लगभग गिरावट है। तो इस तरह से देखोगे तो ये स्मॉल कैप कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी है, तो दोनों में ज्यादा प्राइस वाइज डिफरेंस आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन सेक्टर में लगातार गिरावट है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड के सिग्नल ये आपको दिखाई दे रहे थे यहाँ पर डाउन ट्रेंड में। अब क्या कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कब होगा, ये एक लाइन में आपको ड्रॉ करता हूं। डाउन ट्रेंड के बाद में ये देखो, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर एक बॉटम बनाया, यहाँ पहले इसका बॉटम नहीं था, तो कोई भी बॉटम अपन आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल आसान नहीं है। इसके बाद में केवल एक देख सकते हो, एक ट्रेड लाइन आ रही थी जिसका बार बार सपोर्ट ले रहा था, उससे यहाँ सपोर्ट लिया, पहली बार ये सपोर्ट लिया, फिर यही सपोर्ट लेके फिर ये रिवर्स हुआ है। अब इस रेंज को पार करना जरूरी हो जाता है। इस रेंज को पार करेगा तभी इसका मूवमेंट आएगा, उससे पहले मूवमेंट नहीं आने वाला है। किस तरह से अपन देखेंगे, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको, ये इस डाउन ट्रेंड में ये एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बनना, ऊपर की ट्रेड लाइन नीचे की ट्रेड लाइन को बार बार सपोर्ट मिल रहा था। इसको देखिए हम थोड़ा सी अच्छी तरह से इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेड लाइन है ना, ये ट्रेड लाइन है जिसका ये ऊपर की ट्रेड लाइन को बार बार सपोर्ट मिल रहा, रेजिस्टेंस मिल रहा था, नीचे की ट्रेड लाइन को बार बार सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है। अब इसके ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, बाइंग टीआरसी भी देता है, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। ये देखिए डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में क्या लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। यहां से ये ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी अभी हुआ नहीं है, लेकिन थोड़े सिग्नल मिल रहे हैं। किस तरह से मिल रहे हैं, ये देखो, अब ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक ट्रेड लाइन आपको और ड्रॉ करूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, और फिर इसको थोड़ा सी, ये एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, ये देखिए इस तरह से ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। अब ये, अब आप देखोगे तो ये इस तरह का एक, ये ट्रायंगल पैटर्न इस तरह से बन गया। पहले डाउन असेंडिंग था, ये डिसेंड, मतलब पहले डिसेंडिंग था, ये असेंडिंग हो गया। तो ये पहले डाउन ट्रेंड का ट्रायंगल पैटर्न था, ये अब ट्रेंड में इस तरह से। तो अब ट्रायंगल पैटर्न को जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आएगा तो बाइंग टीआरसी भी देगा, तब अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। इसी के साथ में एक चीज और समझने की है कि जैसे कोई भी
टॉप लगता है, तो वहां पर टॉप में ज्यादातर स्टॉक में आपने देखा होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह से होता है, ये दो शोल्डर होते हैं, उसका हेड होता है, ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, पुल बैक पैटर्न आके नीचे की तरफ काट दिया। उसी तरह से मार्केट में कभी भी कोई स्टॉक या प्राइस एक्शन में अगर बॉटम बनता है तो वहां पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरह से होता है, ये इस तरह से, ये शोल्डर हो गए दो और ये हेड हो गया, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको कुछ एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये दो शोल्डर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक हेड दिखाई दे रहा है। अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें तो आपको इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक इस तरह के पैटर्न है, इस ट्रायंगल पैटर्न भी है, इन्वर्टेड हेड शोल्डर पैटर्न भी है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो अच्छा मूवमेंट आपको ये टारगेट दिखाई दे सकते हैं। एक बार ये रेजिस्टेंस का काम करेगा आके, जो इसकी डिस्टेंस होती है उतनी इस तरह से डिस्टेंस होगी। ये जो चार्ट में अपने को दिखाई दे रहा था, हमने वो उसको समझने की कोशिश की है। अब देखिए, अब अपन थोड़ा सी क्वार्टरली रिजल्ट पे। क्वार्टरली रिजल्ट में चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, चार्ट में दिखाई दे रहा है कि कंसोलिडेट है ये लगभग कब से लेके, ये देख सकते हो आप अप्रैल 2022 से, 2.5 साल से कंसोलिडेट है। क्या क्वार्टरली रिजल्ट भी कंसोलिडेट है, उसको समझने की इसका डिटेल से थोड़ा सी देख सकते हो। इसका मार्केट के पास 7149 करोड़ है, करंट प्राइस 5101 है, हाई लो गया 2000 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। इसका देखिए क्वार्टरली रिजल्ट, मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सेल, एक्सपेंडिचर और अदर इनकम का सोर्स भी देखना है, और नेट प्रॉफिट, ये अपने को देखनी है चीजें। तो अपन थोड़ा सी नीचे आ जाते हैं। ये नीचे आने के बाद में क्या है, दिसंबर, मार्च, जून और सितंबर की बात करें तो दिसंबर में 341 है, बाद में 366 है, बाद में जून की बात करें 294 है, और फिर सितंबर का 289 है, ये सितंबर के हैं। फिर बाद में इसमें एक्सपेंडिचर की बात करें तो 229 है, 280 है, 284 है, 248 हो गया, 246 है। ये बाद में ये आ गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 38 हो गया, 41। आप इसमें देखोगे कि इससे लेके मार्च से लेकर 40 के लगभग है, और बाद में मतलब मिनिमम 26 करोड़ का है प्रॉफिट हुआ है, और मैक्सिमम इसका 54 है, मतलब 25 करोड़ के लगभग ये ट्रेड कर रहा है। मतलब 25 करोड़ इसका प्रॉफिट, कभी ज्यादा एक 5 कम हो जाता है, कभी 5, देखो पहले 26 था, अभी 24 हो गया, पहले 54 है, यहाँ पर डाउन आ गया। तो ये कंसोलिडेट फेज में ज्यादा इसमें उतार चढ़ाव नहीं है, कम हुआ है, मतलब कह सकते हो कि 54 से 26 हुआ, लेकिन क्या चार्ट में दिखाई दिया, कोई चार्ट में ज्यादा आपको दिखाई नहीं दिया। तो इस जब तक ये नीचे तब तक गिर रहा है, अब इस रेंज को पार करना जिस तरह भी, अब ये जरूरी नहीं है अगर इसमें क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आ गए और डाउन आ गए तो ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन पुल बैक पैटर्न आके ये आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं वापस। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ गए तो ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी भी देगी। जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा वो यहाँ पर ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न के बाद में एक्टिव हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ है, बना है लेकिन एक्टिव नहीं हुआ है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तब एक्टिव होगा, और ये नीचे की तरफ आएगा तब ये फेल हो जाएगा। फेल क्या, एक्टिव ही नहीं होगा, और फिर आपको ये लेवल दिखाई दे सकता है। उसके बाद में ऊपर की तरफ जाएगा तो ये आपको ये ऊपर की लेवल अब इसमें देखिए स्मॉल कैप में कंपनियों में क्या होता है, आपने देखा होगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर की उनकी ज्यादा नहीं है। इसमें देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 53% है, एफआईज की होल्डिंग 12% है, डीआईज की 16% अच्छी है, और पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें बहुत सारी है, 17% है। 1,50,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा, तो प्रमोटर की होल्डिंग 54 के लगभग है। तो एफआईज और डीआईज की होल्डिंग ठीक है, इसमें कह सकते हो आप, इसमें कोई ज्यादा वाली नहीं है, लेकिन होल्डिंग अच्छी है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ, इस रेंज को पहले एक नीचे की तरफ ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, फिर ऊपर की तरफ ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अब इसको जब इसको ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, उससे पहले मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। मार्केट में इतनी गिरावट आने के बाद में भी ये नहीं आया। नीचे देखिए मार्केट में गिरावट कितनी, टॉप से माने तो कई स्टॉक तो बहुत सारे स्टॉक नीचे की तरफ, आपको पोर्टफोलियो में देखा होगा बहुत नीचे की तरफ करेक्शन दिखाई दे रही है, लेकिन ये स्टॉक में नहीं आई क्योंकि जितना गिरना था इसने गिर चुका। अब रेंज को पार, अब क्या कि जब मार्केट नीचे आता है ना, तो जरूरी मार्केट नीचे नहीं नीचे आता है तो कई स्टॉक होते हैं वो कंसोलिडेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा तो ये स्टॉक साथ में निकलेंगे, क्योंकि गिरावट आनी थी तो पहले गिरावट आ चुकी है, तो अब नीचे कितना गिरेगा। अब इसमें पॉसिबल अगर गिरना होता तो ये गिर जाता, वो पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए। अगर गिरावट आती तो यहाँ आ जाती। अब ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न के बाद में इस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। इस तरह से रणनीति बना सकते हैं। चार्ट में जो भी हमें दिखाई दे रहा था उसको समझने की कोशिश की है, तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो, आपको कुछ चीजें समझ में आई हो, लर्निंग सीखने के पर्पज से किस तरह से चार्ट को अप्रोच देने की कोशिश करते हैं,
किस तरह से अप्रोच देना चाहिए वो समझने की कोशिश किए, समझाने की कोशिश किए। वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने अब डिसाइड किया है कि हर सैटरडे को 9:30 बजे के लगभग, 9:30 के लगभग मॉर्निंग में मैं लाइव आऊंगा, जिससे कि आप डिस्कस कर सकते हो स्टॉक के, किसी भी स्टॉक के बारे में किस तरह से चार्ट को अप्रोच दे रहे हैं। अभी सभी सेक्टर के स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मार्केट में गिरावट आती है तो कौन से किस तरह से सेक्टर चलते हैं, कौन से स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किस तरह से काम किया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो साथी जुड़ना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।